फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता था कि कल कितनी तेज आंधी आई थी, बारिश हुई थी। अगर आप लोगों ने मेरा कल वाला व्लॉग देखा होगा तो पता ही होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट आने वाली नहीं है और सच में पूरी रात लाइट नहीं आई है। वो तो शुक्र मनाओ हमारे इन्वर्टर का जो अभी तक बंद नहीं हुआ है, वरना आज तो सारी रात हमारी छत पे ही निकलने वाली थी। थोड़े थोड़े पंखे चल रहे हैं तो ठीक लग रहा है। 10:30 हो चुके हैं लेकिन हमारी लाइट अभी नहीं आई और हमारा इन्वर्टर भी खत्म होने की कगार पे ही है। यहाँ पे हम लोग जो है एक ही रूम में हम 4 लोग लेते हैं पंखे की हवा में, ताकि पंखा ज़्यादा देर तक चल सके। तो इतनी गर्मी में कुछ ज़्यादा खाने का तो मन है नहीं है, तो पुलाव खाना है तो चलिए बनाते हैं हम पुलाव। तो गाइस कितनी कड़क धूप है एंड हमारा इन्वर्टर पंचायत चल रही है। देखो मम्मी अम्मा देन मैं काटती हूँ प्याज, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। एंड फिर मैं मिर्ची भी काट लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे ही मेरी मिर्ची कटती है, मैं जो है फ्रिज से टमाटर ले आती हूँ एंड उनको भी काट लेती हूँ। एंड टमाटर काटते काटते मैं अपनी उंगली भी काट लेती हूँ एंड उंगली से निकलने लगा था खून, इसलिए बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। इसलिए फिर पुलाव भी मम्मी ने ही बनाया, मैंने नहीं, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी ना, इसलिए। एंड यहाँ पे पापा हम लोगों को कुछ बता रहे थे एंड मम्मी पुलाव बना रही थी एंड हम लोग जो है पलंग पर बैठे हुए थे एंड पापा की बातें सुन रहे थे। एंड इतनी ही देर में बन के तैयार हो जाता है हमारा पुलाव। वैसे इसको पुलाव भी नहीं कहेंगे, ये नॉर्मल चावल कहलाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं डाला है, इसलिए। फिर मैं जल्दी जल्दी इसको फूंकती हूँ एंड पहला बाइट लेती हूँ। और भले ही इसमें कोई चीज़ ना डली हो, लेकिन ये बहुत अच्छा बना था। आप नॉर्मली भी इसको बना के खा सकते हो। यहाँ पे नेहा दीदी, मम्मी एंड पापा, हम सभी लोग बैठ के खा रहे थे। मैं जल्दी जल्दी से अपना पुलाव फिनिश कर लेती हूँ। एंड लाइट नहीं थी तो जाके बड़ी मम्मी जो है तार को कुछ जोड़ रही थी, क्योंकि सबकी लाइट आ रही थी सिवाय हमारे। फिर हमारी लाइट आ जाती है तो कूलर भी चालू हो जाता है और ये ठंडी ठंडी हवा, इसके तो कहने ही क्या है। इसके आगे तो मैं 24 घंटे के लिए रहने को तैयार हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है फोन चेक करने जा रहे थे कि कौन इंस्टाग्राम चला रहा है, लेकिन फोन तो कोई भी नहीं चला रहा था। हमारे घर की 2 लड़कियां हैं जो बीटीएस के पीछे पागल हैं। मैं और पी हूँ, बाकी हमारे एंड फिर मैं जाते ही सो जाती हूँ एंड मैं शाम को जाती हूँ दूसरे वाले घर पे, जहाँ पे मैं खाती हूँ बिरयानी। बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी एंड चिकन और रोटी, सब्जी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। खाना खा के मैं घर पे आ जाती हूँ एंड इंतज़ार करती हूँ 12 बजने का। सिर्फ 5 मिनट बचे थे 12 बजने में, तो मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी मम्मी और पापा को विश करने के लिए। जैसे ही 12 बजते हैं मैं जल्दी से किचन में जाती हूँ और किचन के वाले फ्रीज से मैं निकालती हूँ मेरी चॉकलेट। अगर मैं हमारे वाले फ्रीज में रखती तो मम्मी और पापा को पता चल जाता।
मैं चॉकलेट निकाल के जल्दी जल्दी गेट बंद करके और पहुंच जाती हूँ कमरे में जहाँ में मम्मी सो गई थी। तो मैंने मम्मी को सो के उठाया एंड मैंने मम्मी को दी चॉकलेट। वैसे तो थोड़ी देर तक तो मम्मी को कुछ भी समझ नहीं आया था। मैंने मम्मी को चॉकलेट दिया एंड यहाँ पापा फोन देखते देखते सो गए थे। तो फिर मैंने पापा को भी जगाया एंड पापा एकदम से शॉक हो गए कि 9 बजे सो जाने वाली आज 12 बजे तक कैसे जग गई। यहाँ पे 12:30 हो चुके थे एंड यहाँ पापा अपनी चॉकलेट को खोल रहे थे। फिर पापा आधी चॉकलेट खा के मुझे दे देते हैं एंड फिर मैं भी खाती हूँ। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।